शहीद भगत सिंह जी का जन्म 1907 में हुआ था। उनका परिवार सिख था। वो पंजाब, इंडिया में रहते थे। भगत सिंह जी का परिवार देशभक्त था। वो अंग्रेजों के शासन का विरोध करते थे। वो भारत की आजादी के लिए लड़ने में विश्वास रखते थे। छोटे भगत सिंह जी अपने परिवार से बहुत प्रभावित थे। उन्हें छोटी उम्र से ही क्रांतिकारी विचारों का पता चला। वो स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों से प्रेरित थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन के अन्याय को अपनी आंखों से देखा था। इन सब ने उनके अंदर एक स्वतंत्र भारत की चाहत जगाई। भगत सिंह जी जवान ही आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA में शामिल हुए। यह संगठन पूरी आजादी का समर्थन करता था। वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे। भगत सिंह जी HRA में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। वो पर्चे लिखते और बांटते थे। ये पर्चे अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना करते थे। वो भाषण भी देते थे जो क्रांति की भावना को जगाते थे। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी के लिए जल्दी ही पहचान मिल गई। उन्नीस 1928 में लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में हो रहे एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने बर्बरता की। यह विरोध प्रदर्शन साइमन कमीशन के खिलाफ था, जिसमें कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय जी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन पर कई बार वार किए। बाद में 17 नवंबर 1928 को अपनी चोटों के कारण उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को हालांकि गलत पहचान के एक मामले में उन्होंने अपने इच्छित लक्ष्य के बजाय एक कनिष्ठ अधिकारी JP सॉन्डर्स की हत्या कर दी। अवज्ञा के इस साहसिक कार्य ने ब्रिटिश प्रशासन में खलबली मचा दी, जिससे व्यापक स्तर पर अलार्म फैल गया। इसने स्वतंत्रता आंदोलन की आग में और घी डाल दी, जिससे कई लोग स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। द असेंबली बॉम्बिंग 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बम फेंके। यह कृत्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक साहसिक बयान था। उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध करने के लिए ऐसा किया, जिन्हें नागरिक स्वतंत्रता को रोकने के लिए कठोर उपायों के रूप में देखा गया था। इन विधेयकों को दमनकारी के रूप में देखा गया था और इसका उद्देश्य असंतोष को दबाना था। ऐसे दमनकारी कानूनों से भारतीय आबादी में निराशा बढ़ती जा रही थी। बमों का इरादा किसी को मारना नहीं था। उन्हें सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई थी ताकि जान माल का कोई नुकसान न हो। उनका उद्देश्य एक तेज आवाज पैदा करना था, जनता और कानून बनाने वालों को जगाने के लिए एक प्रतीकात्मक कार्य। वे अपने उद्देश्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों द्वारा सामना किए जा रहे अन्याय को उजागर करना चाहते थे। बमबारी के बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी। यह अदालत कक्ष को मंच के रूप में इस्तेमाल करने का एक रणनीतिक कदम था। उन्होंने अपने मुकदमे का इस्तेमाल अपनी मांगों और शिकायतों को आवाज देने के लिए एक मंच के रूप में किया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाई और पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया, जिससे कई लोग स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। शहादत और उसका प्रभाव। सॉन्डर्स की हत्या और असेंबली बम विस्फोट में उनकी भूमिका के लिए भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया था। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। वो केवल 23 साल के थे। उनके मुकदमे और फांसी ने पूरे भारत में गुस्से और दुहक की लहर दौड़ा दी। भगत सिंह जी की मृत्यु ने उन्हें शहीद बना दिया।
उनके बलिदान ने अनगिनत लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानी उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। यह भारतीयों की पीढ़ियों तक गूंजता रहा। वह शहीद भगत सिंह जी की अमर विरासत। शहीद भगत सिंह जी की विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। भारत की सड़कों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उनका नाम उन लोगों के साथ गूंजता है जो स्वतंत्रता और न्याय को महत्व देते हैं। न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, विपत्ति का सामना करने का उनका साहस और अपने देश के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से समानता के लिए, लड़ाई के लिए अटूट साहस और किसी के आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। उनका जीवन और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित और प्रेरित करता रहता है, जो हमें सही के लिए खड़े होने की शक्ति की याद दिलाता है।